हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 जनवरी 2026 की लव रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके यहाँ पे लव लाइफ की बात करेंगे, जिसमें कि एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन का फेस, ठीक है, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, चाहे मैरिड पर्सनस के लिए, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे रीडिंग रहने वाली है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रिलेशनशिप है, ओके, सभी तरीके के रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है एक्वेरियस। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कुंभ राशि वालों का, मेरे एक्वेरियस व्यूअर्स का, लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स, अपना सहयोग, अपना प्रेम बना के रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ब्यूटीफुल मैसेज, स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हुई है, ओके। अथॉरिटी, कहीं कहीं पे रिजिडनेस, कहीं कहीं पे रिजिडनेस हैवी पड़ने वाली है, ठीक है। ईगो क्लैशेस हैवी पड़ने वाले हैं, ठीक है ना। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को लेकर सीरियस डिसीजन बनाने का टाइम पीरियड होगा ये, ओके। चीज़ों को टाल मटोल करने का टाइम पीरियड नहीं रहेगा ये। किसी एक निष्कर्ष पर रिश्ते में आपको पहुंचना ही पड़ेगा, यस। बॉटम ऑफ द डेक में डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ठीक है। अगर कोई आपको अधर पे लटका के रख रहा था या लटका के रख रही थी, ठीक है ना, तो वहां पे यही कहूंगी मैं कि सीरियसनेस का टाइम पीरियड आ गया है। अब कोई एक फैसला बनाना ही पड़ेगा। अथॉरिटी का कार्ड ये कार्ड बताता है मैरिड पर्सन्स के लिए स्पेशली, कि यहाँ पे जो भी समस्याएं चल रही थी, अब कहीं ना कहीं उसको आप सुलझाने में सक्षम हो पाएंगे, क्लैरिटी लाने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। और 1 नंबर का कार्ड यहाँ पे रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट देने को कह रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो एक दूसरे के साथ रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ पे कोशिश करने के लिए कही जा रही है। आपने जो भी पीछे किया था अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, एफर्ट्स किए थे, वहां पर आपको रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स मिलते दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव वे में। कहीं पे अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही थी, वहीं पे अंडरस्टैंडिंग भी फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है दोनों में। दोनों का हर चीज में एक साथ डिसीजन लेना, दोनों के हर डिसीजन में, ठीक है, साथ रहना, ये चीज को दिखा रहा है। वहीं पे अथॉरिटी का कार्ड दिखा रहा है एक्वेरियस, जैसे कि मैंने कहा, लीड अपने हाथ में लेना, डिसीजंस बनाना। कहीं कहीं पे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से, कुछ इल्यूजन्स की वजह से, भ्रम की वजह से, ठीक है, आप डिसीजन को टाल रहे हैं या डिसीजन नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे डिसीजन लेने का टाइम पीरियड रहेगा 16 से 31 जनवरी के बीच में। ट्रेडिशन, कमिटमेंट, दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं शादी, कमिटमेंट, रिश्ते को एक लेवल और आगे लेकर जाना, इन सबको लेकर यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। रिंग एक्सचेंज होना, सगाई वगैरह, रोका वगैरह होना, या फिर फिक्स हो जाना, ठीक है, इन सब की बातें उठे, ओके। कमिटमेंट देना, ठीक है ना, कि लाइक अगर शादी करनी है तो अब बहुत हो गया समय, ठीक है ना, कनेक्शन को अब एक लेवल और आगे लेके जाने का टाइम पीरियड आ चुका है, ठीक है। कहीं पे ये दिखा रहा है कि कमिटमेंट्स यहाँ पे देने की, मांगने की बात उठेगी आप दोनों के बीच में। कमिटमेंट इज द लाइन ड्रॉन ऑफ द फ्यूचर पेंटेड विद ट्रस्ट। रिजोल्यूशन, यहाँ पे फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद करेज। यहाँ पे ये भी चीज दिखाई दे रही है कि लाइक कमिटमेंट वगैरह हो गया है, किसी किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट वगैरह हो गया है, ठीक है, सगाई हो गई है या फिर रोका हो गया है, शादी बस होनी बाकी है। तो वहां पे कहा जा रहा है फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद करेज, फाइंड द की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग। किसी बात को लेकर ना विचार ना मिल पाना, पसंद ना मिल पाना, ये सारी चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी अपनी जिद पे अड़ गए, अपनी अपनी बातों पे अड़ गए, ये भी चीज है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करिए, वही अंडरस्टैंडिंग की चाबी है,
वहीं पे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं ही पहले क्यों करूं, मैं ही हमेशा क्यों करूं। क्रॉस वॉचर्स एंड एक्वेरियस दोनों को कह रही हूं मैं, इससे चीजें ठीक नहीं होगी और भी दूरियां बढ़ती जाएंगी और भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने ठीक करना है। ट्रेडिशन को लेकर यहाँ पे मैसेज आया है, क्रिएट ट्रेडिशंस फॉर टू कंटिन्यूइंग द फ्लेम ऑफ लव। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं आपकी तरफ की एनर्जी चेक करते हैं सबसे पहले। पैसों की वजह से आई थिंक सो कुछ दिक्कत हो रही है। पैसा या रिश्ता, बिजनेस या रिश्ता, बिट्रेल, धोखा, सगाई टूटना, शादी टूटना, ये भी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? ईगो की वजह से, कहीं कहीं पे फैमिली के किसी मेल पर्सन की वजह से, मेल पर्सन की वजह से। ओके, सगाई टूटना या फिर शादी टूटना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, कि कहीं ना कहीं आप विवश है, मजबूर है, कहीं कहीं पे जिद चीजों को खत्म कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आप काफी सारे लोगों से बातें करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो सिंगल एक्वेरियस है, जिनके लाइफ में अभी कोई नहीं है, रीमैरिज के लिए देख रहे हैं, या फिर आपका फर्स्ट ही रिलेशनशिप है, लाइक अभी तक आप कभी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, या फिर आप सेकंड थर्ड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। उनके लिए भी मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना, थोड़ा सा कैजुअल डेटिंग टाइप ऑफ, कैजुअल डेटिंग मीन्स कि फ्लर्टिंग कुछ नहीं होगा, लेकिन एक चीज होता है ना, एनालाइज करना, फिर सोच समझ के जाना। एक्वेरियस नॉर्मली रिश्ते में बहुत कम जाते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, इनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं, दोस्त तो ये ऐसे बना लेते हैं कि लगेगा घर का ही मेंबर है। इस तरीके से ये अपनी दोस्ती निभाने में माहिर होते हैं। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं एक्वेरियस, ये मैं मानती हूँ, ये मैं जानती भी हूँ। तो यहाँ पे एज अ फ्रेंडशिप ऑफ गेस्चर काइंड ऑफ चीजें करना, तो फ्रेंड्स में इन्वॉल्व होके फ्रेंकली बात करके लोगों को ऑब्जर्व करना, फिर आगे बढ़ना। कि यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं जो भी सिंगल है, काफी लोगों से बातें कर रहे हैं। ठीक है, डाइवोर्सी है, चाहे आप सेपरेटेड है, कैसे भी है, ठीक है ना, ऑफिस कलीग्स के साथ मौज मस्ती बातें करना, थोड़ा सा कैजुअल रहना। ठीक है ना, गलत वे में नहीं कि कंपनी इंजॉय कर रहे हैं, टच अच्छा लगता है। टच मीन्स वो वाला टच नहीं कह रही हूँ मैं, कि मतलब करीब रहना, साथ होना अच्छा लगता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ओके, देखते हैं, थोड़े से फीलिंग्स के कार्ड निकालते हैं। वार्षिक राशिफल की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है 2026 की एक्वेरियस, आप देख सकते हैं उसे। मैं चैनल में इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, और अपनी मुलांग की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल कर दी गई है। टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे एक्वेरियस के रिलेशनशिप मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, करियर की वजह से, फाइनेंस की वजह से, ठीक है, किसी किसी के मामले में मतलब ट्रेडिशन, जात पात, ठीक है, रिलीजन अगर बीच में आया है, आप किसी और से मैरिड है, तो वहां पे मन मार के पीछे हटते हुए आप दिखाई दिए हैं। क्योंकि हो सकता है कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है ना, कि इतना लंबा समय हो गया है, सामने वाला बार बार आपको पुश करा जा रहा है कि अब रिश्ते का कुछ सोचो, थोड़ा सा आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, घर वाले अब नहीं रुकेंगे, नहीं सुनेंगे, लेकिन आपकी भी कुछ मजबूरियां रही है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उस बातों के टकराव में, कि उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां रही, आपकी भी कुछ अपनी मजबूरियां रही, दोनों समझ के भी ना समझ बन गए, वहां पर भी रिश्ते टूटे हैं। टूटे नहीं है तो ब्लॉक अनब्लॉक का सिलसिला चल रहा है अभी भी। ठीक है, कि चीजें अंदर से है कोशिश ठीक करने की, लेकिन कहूं तो क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, इस तरीके की भी चीजें हैं यहाँ पे, कि पैसे और प्यार, करियर और प्यार, थोड़ा सा मुझे और समय चाहिए, इस तरीके की भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है कुंभ राशि। ओके, यहाँ पे ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमिटमेंट की तरफ जाने वाला है रिलेशनशिप, शादी तय होना, ठीक है, एक लेवल के ऊपर और चले जाना, ओके, कमिटमेंट मिल जाना, मैरिज में तब्दील हो जाना, ठीक है, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, इस तरीके की भी चीजें दिखाई दे रही है। आप खुद
आप खुद किसी के द्वारा से ये बुलवा रहे हैं, ठीक है, ये भी चीजें दिखाई दे रही है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, कि फाइनली किसी किसी का इंतजार बहुत लंबे समय के बाद खत्म हो रहा है रिलेशनशिप में, कि परिवार की तरफ से बहुत अटकलें आ रही थी, ठीक है, सेपरेशन झेला, नो कांटेक्ट झेला, लेकिन फाइनली हमारे प्यार की जीत हो रही है। ये ज्यादातर किस तारीख के आसपास होगा पता है? ये होगा आपका 29, 30, 31, 1 फरवरी के आसपास ये चीज होगी, ठीक है। ये चीज घटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे पैसों का बहुत बड़ा रोल रहा है। आई नेवर इमेजिन्ड अवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। कहीं कहीं पे रिश्ते को बहुत बचाने की कोशिश की आपने, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी, लेकिन अब बिल्कुल चीजें खराब होती हुई दिखाई दे रही है। खराब मीन्स क्या, कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, ठीक है ना, एक सेल्फ स्टीम की बात आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी किसी का, कि लाइक आपके पार्टनर पीछे पड़ गए हैं, आपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने ही आपको हर्ट किया, ठीक है, उन्होंने ही आपके फैमिली के पर्सन को बेइज्जत किया, ठीक है, आपको हर्ट होने वाली बातें बोली, आपने पीछे तलवार लिए हुए भी 10 के 10 स्वॉर्ड्स आपके ऊपर दबे हुए हैं, उसके बाद भी आपने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है, रिश्ता है, कोई खेल नहीं है, चला लेंगे, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन नहीं, टर्निंग पॉइंट का कार्ड साफ बता रहा है, आई नेवर इमेजिन्ड अवर रिलेशन विल लाइक एंड लाइक दिस, कि आपकी कोशिशें हैं, आप योद्धा की तरह लड़ते रहे, चाहे आपकी लाइफ में पैसों की कमी हो, पैसों की तंगी हो, चाहे किसी भी तरीके से पैसों की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, फाइनेंस मैटर्स में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, आपने शादी को लेकिन बचाने की कोशिश की, हर चीज को एक साथ मैनेज करने की आपने कोशिश की, डिसीजंस को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, सामने वाले की जिद के आगे आप हारते दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनली आप इस एंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके साथ, कि मैंने सोचा तो नहीं था कि रिश्ता ऐसे खत्म होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब सामने वाले की इच्छा ही नहीं है तो किसी को फोर्स करके तो रख नहीं सकते ना, क्योंकि थक चुके हैं आप, थक चुके हैं। ओके, सबके बीच में जो मतलब थोड़ी बहुत अनबन चल रही थी, या थोड़े बहुत मनमुटाव चल रहे थे, वहां पे चीजें ठीक हो रही है। कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के साथ घूमने जाना, और जो भी प्रॉब्लम झेल रहे थे, धीरे धीरे अब ठीक हो रही है। डे ड्रीमिंग, प्रोकेस्टिनेशन का कार्ड है। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, मिस कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, चाहे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, रिश्ता चाहे कितना भी प्रॉब्लमेटिक फेस में है, रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट को बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनको बहुत याद करते हैं, भीड़ में भी तन्हाई है, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। इनडिसाइसिव, कहीं कहीं पे तो एक्वेरियस आप ये भी सोच रहे हैं, चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ। इनडिसाइसिवनेस का कार्ड यही बताता है। ओके, नंबर है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए 2, 7, 10, एंड साइन है कैंसर, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं आप, ठीक है, चाहे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, एस्ट्रो न्यूमरो प्लस टैरो कॉम्बो रीडिंग चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेशन चाहते हैं, ठीक है, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। कोई क्रिस्टल चाहते हैं, कोई आप जेमस्टोन चाहते हैं, ठीक है, वास्तु प्रोडक्ट चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जिनके भी बीच में ना ट्रेडिशन को लेकर मतलब कि पारिवारिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, किसी एक के फैमिली की वजह से, आपके फैमिली की वजह से, या फिर इनके आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से दिक्कत चल रही है ना, वहां पर दोनों ही आप योद्धा की तरह खड़े हुए हो, कि शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं करूंगी तो किसी से नहीं करूंगी, ठीक है, और पूरी रीति रिवाजों के साथ करेंगे, गलत कदम भी नहीं उठाएंगे। ऐसी भी यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है। किसी किसी की यहाँ पे सेकंड मैरिज भी दिखाई दे रही है, दोनों की ही सेकंड मैरिज है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मूव ऑन करने का सोचा था हालात से लड़कर, लेकिन अब नहीं। एक मैसेज तो ये है, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, यहाँ पे बहुत सारे एक्वेरियस देख रहे हैं, तो कोशिश रहती है कि जितने ज्यादा मैसेजेस आए। सबसे पहले आपसे मैं नंबर बता देती हूँ, 6, 7, एंड साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर अगेन, पैसा
फिर से क्या बात है, बिल्कुल मतलब मिररिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो कन्फेशन, डिसीट, एस्केप। चीजें जब भी टफ हो जाती है ना, चीजें जब भी टफ हो जाती है, आप या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा गैप बना लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि बोलने को कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से बात करने की अभी भी बहुत इच्छा है, अभी भी एक दूसरे के प्रति बहुत चाहत है। ठीक है ना, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी है। इनको इनको शायद आपने बताया होगा, फाइनेंस, पैसे, इन सब चीज को लेकर दिक्कत चल रही है। ठीक है, पीछे अगर ये नहीं समझे थे ना, अब ये चीजों को समझेंगे, ये आपसे कहीं ना कहीं आकर बताएंगे। ओके, कन्फेशन का कार्ड आया है जहाँ पे साफ दिखाता है कि बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, आप किसी और से बात कर रहे हैं, या आपकी वीडियो रील्स पे अगर आप वीडियो वगैरह डालते हैं अपनी, या फिर अपनी पोस्ट डालते हैं, ठीक है, वहां पे आपको कोई फॉलो कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, कौन कौन कमेंट कर रही है, इन सब चीज़ों का यहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी जल्दी इनकी थिंकिंग बदलती दिखाई दे रही है, लेकिन किसी तरीके का गुस्सा फूटेगा इनका, किसी तरीके का गुस्सा फूटेगा इनका। ठीक है, किस तरीके का, कि लाइक आप जा रहे हैं इन्हें एक छोटे से गेस्चर के साथ मनाने। ठीक है, बार बार पूछ रहे हुआ क्या, ये तो बताओ, हुआ क्या, ये तो बताओ। ये बताएंगे कि मतलब आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। कि किसी और का आपसे बात करना, आपका किसी और से बात करना, आपके मुंह से किसी की तारीफ सुन लेना, इन्हें पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी एक इनसिक्योरनेस, एक जेलेसी आ ही जाती है। जहां पे प्यार है वहां पे जेलेसी होगा ही होगा, लेकिन वही है कि ये नहीं चाहते कि आप सोचे कि ये इम्पल्सिव हो रहे हैं, आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि इन्हें भी पता है कि एक्वेरियस का नेचर कैसा है, वो फ्रीडम लवर होते हैं, वो दोस्त बनाने में बिलीव रखते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि वो उनके दोस्त बहुत होते हैं। ठीक है ना, उनका दोस्ती वाला गेस्चर भी ऐसा होता है ना, लाइक फैमिली मेंबर जैसा, लेकिन ये इनके पार्टनर को पसंद नहीं आता है, इनके पार्टनर को पसंद नहीं आता है। यही चीजें इन्हें चुभ रही है कि आपको लग रहा है ना कि ये पैसों की वजह से, आपने इन्हें सारी प्रॉब्लम्स बताई, सारी चीजें डिस्कस की, क्या पैसों की वजह से इसने मेरा साथ छोड़ा है? नहीं, हो सकता है किसी किसी मामले में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे जेलस एंड एंगर को दिखा रहा है कि लाइक वो क्यों कर रही है, वो क्यों बातें कर रही है। सेम वर्क प्लेस का प्यार है यहाँ पे। ठीक है ना, कि मन ही मन में कुड़ना, ये चीजें ये बहुत लंबे समय से छुपा रहे थे। ठीक है, भाग रहे थे, कभी भी आप सवाल पूछ रहे थे ये भाग रहे थे, तो अब ये कन्फेस करेंगे आपके सामने। आपका बार बार मनाना, ठीक है, अब ये इग्नोर नहीं कर पाएंगे। किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि पहले अगर आपके पार्टनर डर रहे थे एक्वेरियस, ठीक है, तो ये उस चीज को भी कन्फेस करेंगे कि मेरे अंदर क्षमता नहीं थी, मेरे अंदर क्षमता नहीं थी। ठीक है ना, एक बार सोचते हैं आपकी तरफ आने का, फिर दूसरी ही तरफ चले जाते हैं। ठीक है, मन में बहुत कुछ है लेकिन दबाते हैं। ठीक है, लड़ने की क्षमता है, लेकिन समाज का डर, कहीं पे जो भी चीजें होती हैं कि अपनी पसंद से शादी की है, कदम उठाएंगे, कल को कुछ हुआ तो फिर कोई साथ नहीं देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एक इंसान के मन में सवाल आते हैं रिलेशनशिप को लेकर। ओके, परिवार के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, परिवार नहीं मान रहा था, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के स्टैंडर्ड में कहीं थोड़ा सा कम ज़्यादा है, तो इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की थी। ठीक है, मूव ऑन करने की कोशिश की थी, लेकिन ये लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये बोलेंगे कि कहीं ना कहीं चीज़ें मुश्किल हो जाती है, तो इन्हें समझ नहीं आता है क्या करना है। कन्फेस करेंगे, डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। कि जो भी चीजें चल रही है ना कहीं हम दोनों ही हर्ट हो रहे हैं। आपकी तरफ से एक लवी डबी गेस्चर, ओके, और इनकी तरफ से पूरा कन्फेशन, ये चीज होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, डिसएग्रीमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील, कि दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाएगी। ओके, ये अपनी बातें तुम्हें बोलेंगे, सॉरी आपको बताएंगे एक्वेरियस, और कि आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील, कि एंगर है, जेलस है, किसी भी बात को लेकर। एक एग्जाम्पल तो मैंने दिया, कोई और भी वजह हो सकती है। ठीक है ना, तो आप समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद देखिए रीयूनियन का कार्ड आया है।
थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, डिसीट का कार्ड यहाँ पे, योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अ चॉइस। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का भी पूरा पूरा सिग्नल मिल रहा है, लेकिन कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी की सिर्फ गलतफहमी होगी, थर्ड पार्टी की गलतफहमी होगी, और वो गलतफहमी भी 16 से 31 के बीच में दूर होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, अब हम यहाँ पे आपके एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स को शेयर कर लेते हैं एक्वेरियस। कर्मा, कमिटमेंट एंड सीरियस डिसीजंस का टाइम पीरियड रहेगा। ये पीरियड सुपरफिशियल लव का नहीं, सीरियस सोल लेवल कनेक्शंस का है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप अब मैच्योरिटी फेज में एंटर कर रहा है। ओके, पार्टनर प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं आपको, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल गेस्चर के साथ। इमोशंस कम शो करेंगे, लेकिन इंटेंशंस बहुत स्ट्रांग होगी। जो बातें दबी हुई थी वो रिस्पेक्टफुल बट सीरियस डिस्कशन के थ्रू बाहर आएंगी। अगर रिलेशनशिप अनस्टेबल था तो या तो कमिटमेंट डीपन होगा, ओके, या तो फिर ट्रुथ सामने आकर क्लैरिटी मिलेगी। एक टिप आपके लिए, अब टाइम है फीलिंग्स प्रूव करने का, सिर्फ बोलने का नहीं। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन को जो फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, ये फेस कार्मिक टर्निंग पॉइंट का है। ओके, सडन मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया सिग्नल आ सकता है, ठीक है, लेकिन ईगो क्लैशेस भी पॉसिबल है। रिकनेक्शन तभी स्टेबल होगा जब पास्ट ब्लेम गेम छोड़ें, लॉजिकल प्लस काम अप्रोच रखें। वार्निंग कह लीजिए, किसे वार्निंग टिप, एडवाइस, कुछ भी कह लीजिए। इंपल्सिव टेक्स्ट या इमोशनल आउटबर्स्ट से डिले हो सकता है रियूनियन, ठीक है। मैरिज लाइफ की बात करें, जो भी मैरिड कुंभ राशि के लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। स्पाउस का मूड थोड़ा स्ट्रिक्ट या वर्क फोकस्ड देखने को मिल सकता है। 31 जनवरी के आसपास फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर डिस्कशन, रिस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी इंप्रूव, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के डिसीजंस होंगे। यहाँ पे एक मैसेज और, वर्क प्लेस या नोन सर्कल से अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज भी है, ठीक है। थर्ड पर्सन की एनर्जी साफ साफ दिखाई दी है। ओके, ये अट्रैक्शन टेम्पररी हो सकता है। अगर ऑलरेडी कमिटेड हो आप लोग, मैरिड है किसी और के साथ या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है, किसी तरीके की दूरी बनी हुई है या फिर नॉर्मली बात करने के चक्कर में चले गए, ठीक है ना। बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। डूज आपके लिए जो आपको ध्यान देना है, करना है। क्लियर कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस, पार्टनर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करे, पेशेंस रखे, स्लो प्रोग्रेस, सॉलिड फाउंडेशन। डोंट्स, क्या नहीं करना है। ईगो बैटल्स, साइलेंट ट्रीटमेंट, टेस्टिंग योर पार्टनर, अपने पार्टनर को टेस्ट करना, ठीक है ना। पास्ट मिस्टेक्स को बार बार उठाना, ठीक है। रेमेडी आपके लिए लव एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सबके लिए होगी ये, चाहे आप मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, सभी के लिए। फ्राइडे के दिन व्हाइट या पेस्टल ब्लू पहने, ओके। अफर्मेशन है आपके लिए, आई अट्रैक्ट मैच्योर, लॉयल एंड इमोशनली अवेलेबल लव। आपके लिए क्रिस्टल सजेशन है रोज क्वार्ट्स प्लस क्लियर क्वार्ट्स। इनको आप अलग अलग भी पहन सकते हैं, इनमें से कोई एक भी पहन सकते हैं, इनका कॉम्बो भी पहन सकते हैं। तो कुंभ राशि, कमिटमेंट या क्लोजर, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट एंडिंग या फिर मैसेज आएगा, दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अब आपके लिए थोड़े से लव मैसेजेस निकालते हैं। साइन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे डेट्स के साथ। इमोशंस ओवरवेल्म मी, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे अपने इमोशंस। कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्फेशन जरूर होगा, आउटबर्स्ट जरूर होगा। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, देख लिया, अपनी सच्ची फीलिंग्स आपके लिए छुपा रहे हैं, ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, दे हैव हर्ट मी, इसी चीज से तो भाई हर्ट है, डिसअग्री है, ऐसे नहीं चुप हुए हैं ये। आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू, वेट कर रहे हैं आपका। गो एंजॉय योर लाइफ, डोंट वेट अराउंड फॉर मी टू कैच अप, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। आई कांट बिलीव यू आर रियली गोन, ये मैसेज आया था, देखा था ना आपने कि मूव ऑन का दिखा रहा है कि सारे के सारे जहाँ पे क्लैरिटी क्लोजर मिल चुका है, ओके। बार बार इन्होंने आपको बोला है यदि, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके थॉट्स में दिखा रहा है, ठीक है, कि गो एंजॉय योर लाइफ, डोंट वेट अराउंड फॉर मी टू कैच अप। एडवाइस देखते हैं आपके लिए। यस, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था तो उसका आंसर है यस, लुक फॉर अ साइन। कोई भी साइन हो सकता है आपके
प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। कोई भी साइन आपको मिल सकता है, कोई एंजल नंबर, कोई मैसेज बार बार आना, किसी एक तरीके की चीज़ों का बार बार दिखाई देना। आउटकम देखते हैं। म्यूचुअल केयरिंग एंड अट्रैक्शन, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है आउटकम क्या है, जब तक इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल केयरिंग एंड अट्रैक्शन नहीं होगा, ओके, तब तक चीज़ें ठीक होना मुश्किल है। लवर्स का कार्ड आया है, चीज़ें पॉजिटिव वे में ही दिखाई दे रही है जाते हुए, कि अगर आपकी लाइफ में एक एंड हुआ है तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा या ऐसा आएगी जो फिर से वो फूल खिलाएंगे जो कहीं ना कहीं मुरझा गए थे, ठीक है। बिग ईगो, ट्राई सीइंग द अदर साइड, क्या प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में? बिग ईगो, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एक दूसरे की साइड को समझने की कोशिश करें तो चीजें ठीक हो सकती हैं। चलिए एक टाइम ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। कोई भी एक प्रश्न मन में सोच लीजिए किसी एक टाइम ड्यूरेशन को लेकर। इन 17 डेज, अल्फाबेट्स देख लेते हैं कुंभ राशि आप लोगों के लिए। एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Q, J, Y, M, B, H, अपने पार्टनर के नेम का फर्स्ट अल्फाबेट जरूर लिखिएगा। हालांकि यहाँ पे जो अल्फाबेट्स निकल रहे हैं वो आपके नाम के पहले अल्फाबेट, आपके सरनेम का नाम का पहला अल्फाबेट भी हो सकता है, ओके, क्योंकि रीडिंग तो यू वर्सेस देम के फॉर्म में होती है। तो देख लीजिए PTODEZBHYMZ, J Q।